Hello bachcho, let's see the question. The question says the reactivity of alkali metal balance from lithium to cesium. तो बच्चों अगर हम अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम टू सीजियम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड रहेगा, बेसिकली वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट, तो बच्चों यहां पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, ऑफ अल्कली मेटल। तो बच्चों हमें पता है अगर हम लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एलिमेंट्स कौन से आते हैं? पहले आता है लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबीडियम, उसके बाद में बच्चों आता है सीजियम। अगर हम बच्चों डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस या फिर क्या है हमारे पास साइज बोल सकते हैं, वो क्या करता है बच्चों? इंक्रीज करता है। हमें पता है ये इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो सेल है वो ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस और साइज है वो इंक्रीज करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बेसिकली क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो क्या है? एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम की, तो लिथियम क्या है? इनमें से स्मॉलेस्ट है, इसका साइज है क्या बच्चों? कम है लिथियम का। ये क्या है? हमारे पास एक लिथियम है, इसका साइज क्या है बच्चों? छोटा है। और यहाँ पे क्या है? सीजियम है। सीजियम की बात करूं तो इसका जो साइज है बच्चों वो क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? जो सेल है वो ऐड होती जा रही है और इसका साइज बड़ा हो गया अगर हम लिथियम टू सीजियम मूव करेंगे। तो बच्चों जो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from outermost cell in gaseous atom। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा। तो बच्चों पहले पास ये हमारे पास लिथियम है, इसका जो साइज है बच्चों वो क्या है? छोटा है, यानी कि इसके पास जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनका जो अट्रैक्शन है बच्चों वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या है? इसके अंदर से क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा एज कंपेयर टू सीजियम। या फिर हम डाउन द ग्रुप करेंगे तो जो साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमें कम जरूरत पड़ेगी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या करती है बच्चों? डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें पता चल गया डाउन द ग्रुप क्या करेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, यानी कि हमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली रिमूव कर पाएंगे और जो इसकी वजह से जो हमारी रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी बच्चों? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों जो हमारी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू विच it is easy to remove electron from outermost cell, outermost cell। तो बच्चों इजिली यहां से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिएक्टिविटी है बच्चों वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है इसमें क्या आएगा बच्चों? द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज। क्यों कर रही है? क्योंकि जो हमारा साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने के कारण जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर रही है, और जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्टिविटी है वो लिथियम से सीजियम इंक्रीज करती है।
आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।